नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता है, तो हमारा चैनल यह सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आपको ऐसे चैनल देखना हो जिसमें न्यूज़ हो, सूचना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन में सोमवार से राजस्थान में होटल, शॉपिंग मॉल, क्लब और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब बंद थे, और आज से वह सब खुल जाएंगे। ऐसे में कई महीनों से बंद आर्थिक गतिविधियों को नई ताकत मिल सकेगी। राजस्थान में धर्मस्थल अभी 30 जून तक बंद रहेंगे, यानी वह 30 जून तक नहीं खुल पाएंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, मैरिज गार्डन भी पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे। सोमवार को गाइडलाइन के अनुसार आर्थिक गतिविधियों में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। राजस्थान में होटल में टेबल सेटिंग व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। होटल व रेस्टोरेंट में एक टेबल पर 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। मॉल प्रबंधन को सैनिटाइजर, डिस्पेंसर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। मास्क पहनने या लक्षण रहित ग्राहक व कर्मचारियों को एंट्री दी जाएगी। हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे। होम डिलीवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति दी जाएगी। वहीं बार बार छूने वाली जगह का सैनिटाइजेशन करना जरूरी किया जाएगा। वहीं आज से सोमवार से 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉल खुल सकेंगे, और 820 स्मारक स्थलों को भी आज से खोलने का ऐलान किया है। जहां लोग पूजा या इबादत करते हैं, सर्वाधिक स्मारक स्थल यूपी में खोले जाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रदेश में सरिस्का, रणथंभौर सहित सभी टाइगर रिजर्व खोलने की मंजूरी दी है, लेकिन जिप्सी में अधिकतम 3 और कैंटर में 10 पर्यटक से अधिक पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश के बड़े मंदिरों में करीब 80 दिन बाद फिर खुलने जा रहे हैं या रौनक होने जा रही है। दक्षिण के तिरुपति तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर, और उत्तर में मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान, और मध्य भारत में उज्जैन का महाकाल मंदिर सोमवार यानी आज से खुल जाएंगे। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर बुधवार से खोला जाएगा, लेकिन मंदिरों में सीमित संख्या में दर्शन, आरती, उनके दर्शन पर्यटक कर सकेंगे। तय समय और ऑनलाइन प्री बुकिंग पर लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं तिरुपति में दर्शन सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच करवाए जाएंगे। इस दौरान हर घंटे 500 और हर दिन करीब 6000 श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिलेगा। कोरोना वायरस चौथे चरण में प्रवासियों के आने की अनुमति के बाद जिले में कोरोना वायरस के रोगी 7% बढ़ गए हैं। वहीं जयपुर शहर में कोरोना वायरस के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। एक ही दिन में 6 की मौत भी हो गई है। राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस से एक ही दिन में इतनी मौत तीसरी बार हुई है। पुणे में कोरोना की वैक्सीन बननी शुरू हो चुकी है। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। इसके 100 करोड़ डोज बनेंगे। पहले चरण का ट्रायल सफल रहा है। अब हर रोज 4 से 5 हजार मौतें हो रही है। पहले रोजाना ज्यादा मौतें हो रही थी, जबकि एक महीने में 50 नए देश महामारी की चपेट में आए हैं, और रोज मिलने वाले मरीज भी 1.25 लाख हो गए हैं। कोरोना वायरस के बीच राजस्थान के लिए अच्छी खबर यह है कि अडानी समूह के 9700 मेगावाट के सोलर पावर पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत अडानी समूह जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर में अडानी समूह 36,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सोलर प्लांट लगने पर इन 5 जिलों में करीब 8000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। वहीं सरकार को जमीन के बदले 650 करोड़ रुपए तथा सोलर पार्क निर्माण के दौरान जीएसटी के रूप में 2000 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। वहीं पार्क शुरू होने के बाद से जीएसटी के रूप में सरकार को 100 करोड़ रुपए सालाना राजस्व भी मिला करेगा। गीतकार व पटकथा लेखक जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से नवाजे गए हैं। उन्हें अवार्ड उनके उच्च स्तरीय कार्य, तार्किक बयानों के लिए मिला है। जावेद एकमात्र भारतीय हैं जो इससे सम्मानित हुए हैं। इससे पहले अमेरिकन कॉमेडियन बिल माहिर व फिलोसोफर क्रिस्टोफर हिचेंस इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। जावेद अख्तर हमेशा सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखते आए हैं।
अब शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर की तरह ही मानसून से होने वाली बारिश का भी हिसाब रखा जाएगा। NCDEX ने रेनफॉल इंडेक्स की घोषणा की है। यह मंगलवार यानी कल से लॉन्च हो रहा है। यह टूल मानसून की प्रगति पर नजर रखेगा। इससे कृषि कारोबार को फायदा मिलेगा। ब्राजील की अमांडा नूनेस ने UFC 250 में कनाडा की फेलिसिया स्पेंसर को हराकर इतिहास रचा है। वह 2 कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर बन गई है। उन्होंने 2016 में बैटमवेट कैटेगरी में चैंपियन बनी थी और 2018 में उन्होंने फेदरवेट कैटेगरी का टाइटल जीता था। वह महिला कैटेगरी में सबसे ज्यादा 13 फाइट जीतने वाली खिलाड़ी है। उन्होंने 8 टाइटल भी जीते हैं। यह भी महिला कैटेगरी में सर्वाधिक है। अब तक 20 करोड़ रुपए इस फाइट से कमा चुकी है। अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने रविवार को काबुल के क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान सरकार के हर डिपार्टमेंट में एक मॉनिटरिंग सेल गठित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत लोग सीधे कार्यालय में न जाकर फोन या ईमेल पर ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा ही एक सेल राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष भास्कर सावंत के पहल पर राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए भी बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के छठे राउंड में 1195 कोरोना टेस्ट हुए और वहां कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। अब तक 6274 टेस्ट हो चुके हैं। कुल 13 पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव आने वाले को 7 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ता है। वहीं क्लब ने मांग की है कि अगर लीग शुरू होने पर किसी कारण से उसे फिर से स्थगित किया या रद्द किया जाता है तो किसी को विजेता घोषित नहीं किया जाए। आज राजस्थान में नीलामी उत्सव के तहत सभी के लिए किस्तों में आवास योजना के तहत एडमिशन 8 जून से प्रारंभ हो जाएगा। इस योजना के तहत आम जन को 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50% तक की छूट पर किस्तों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने बताया कि आमजन का योजना के प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हवाई यात्रा अब गति पकड़ने लगी है। वहीं ट्रेनों में यात्री भार कम देखा जा रहा है। अब यात्री फ्लाइट्स में 80% से भी ज्यादा सीटें फुल चल रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने आयुर्वेदिक दवा के कोरोना वायरस पर सकारात्मक परिणाम आने का दावा किया है। विश्वविद्यालय ने रिसर्च के बाद पॉजिटिव मरीजों को आयुर्वेदिक दवा दी थी। इसके प्रारंभिक परिणाम सकारात्मक आए हैं। अब इन पर डेटा लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राजस्थान में आंधी अंधड़ के साथ प्री मानसून का दौर जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में रविवार को तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश हुई। ज्यादातर शहरों में जून पहला हफ्ता गुजरने के बावजूद पारा 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया, जबकि मई में 50 डिग्री से ऊपर यह पारा पहुंच गया था। राजस्थान में अगले 48 घंटे तक पूर्वी पश्चिमी इलाकों में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के कुछ और इस समय आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जारी पूर्वानुमान के अनुमान अगले 2-3 दिनों में मानसून कर्नाटक से आगे पहुंच जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरल के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। निसर्ग तूफान के कारण देश में कुछ दिनों से बारिश चल रही है। इसके चलते जून महीने में ही नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा था। मध्य प्रदेश में हुई बारिश के कारण नर्मदा में अभी से बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब फिर से सस्ती कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगने वाले स्पेशल कोरोना फीस को हटाने की रविवार को घोषणा की। इससे पहले शराब के सभी ब्रांडों के अधिकतम मूल्य के ऊपर 70% कोरोना फीस लगती थी। 5 मई से इस शुल्क को लागू किया गया था, जिसके बाद से राजधानी में शराब के दाम बढ़ गए थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने शराब पर लगने वाले वैट को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। यह आदेश 10 जून से लागू होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज किया जाएगा। राजधानी होने के नाते यहाँ देश भर के लोग इलाज के लिए आते हैं। देश में इस समय आपदा कानून लागू है। यह कानून दिल्ली सहित राज्य सरकारों को संकट से निपटने के लिए अपने हिसाब से अलग ही फैसले लेने की ताकत लेता है। दिल्ली सरकार चाहे तो लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा सकती है, जो अभी तक जारी थी, लेकिन अब सीमाएं खोलने का फैसला लिया गया है। आज डिम्पल कपाड़िया का जन्मदिन है। यह हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री है, जिनके पति राजेश खन्ना थे।
इनकी बेटी भी एक अभिनेत्री है जिनका नाम ट्विंकल खन्ना है और दामाद अक्षय कुमार है। उन्हें राज कपूर द्वारा 16 साल की उम्र में फिल्मों में लिया गया था। उन्होंने उनकी रोमानी फिल्म बॉबी में शीर्षक भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय अभिनेता राजेश खन्ना से शादी की और अभिनय से संन्यास ले लिया। राजेश से अलग होने के बाद डिम्पल ने 1984 में फिल्म उद्योग में वापस लौट आई। उस दौर में उनकी एक फिल्म सागर बनाई गई। बॉबी और सागर दोनों ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें जिताया। वह 1980 के दशक में खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित करने लगी। डिम्पल कपाड़िया गुजराती उद्यमी चुन्नी भाई कपाड़िया और बेटी के 4 बच्चों में सबसे बड़ी है। परिवार मुंबई के सांता क्रूज में रहता था। उन्होंने 1973 में अपनी पहली फिल्म बॉबी के रिलीज से 6 महीने पहले अभिनेता राजेश खन्ना से शादी की। उन्होंने अपनी 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी की परवरिश करने के लिए 12 साल के लिए अभिनय से संन्यास ले लिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।